बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जुलाई है और दिन है मंगल का। वैसे तो आज के दिन की बहुत हैपनिंग्स हैं, लेकिन मैं एक ऐसे मौजू पर वीडियो कर रहा हूँ जो वैसे तो आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले का है। मंगल के रोज़ जो गुज़िश्ता मंगल है उसमें चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई और मुलाकात ज़ाहिर है साफ़ियों की मुलाकात रहती है। और यहाँ तो हमने देखा है कि कुछ जजेस जो है वो यूट्यूब पे इंटरव्यू भी देते हैं यूट्यूबर्स को। यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि जजेस जो है वो लेटर लिख के और व्हाट्सएप भी कर देते हैं। जजेस और भी बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सएप सहाफ़ियों को कर देते हैं। खैर बंदियाल साहब वो काम तो नहीं करते, लेकिन सहाफ़ियों से मुलाकात रहती है और मुलाकात एक थी और उस मुलाकात से मंसूब 4 ऐसी चीज़ें कही गई हैं जिसकी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि उस पर बात करनी चाहिए थी। जो बाकी सारी बातें थी वो ऑफ़ द रिकॉर्ड हैं और ये सबको पता है सहाफ़ियों को कि जब भी कुछ चीज़ ऑफ़ द रिकॉर्ड होती है तो वो ऑफ़ द रिकॉर्ड होती है। लेकिन मैं ओवरऑल आपको थोड़ा सा बता दूँगा कि जो है वो किस तरह की बातचीत हुई और जो बातें कही गई उन पर बराह रास्त आते हैं। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बताऊँ कि जो कुछ लोग हैं जिन्होंने ये वीलॉग किया है उनके अपने जो दोस्त हैं वो उनके बारे में बताते हैं कि आज से कोई 1-1.5 माह पहले कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे और वो हमारे दोस्त वो भी बैठे थे। तो कहते हैं हमने एक दूसरे को आंख मारी और आंख मार के हमने एक वाक़या बयान करना शुरू किया। हमने कहा कि चीफ़ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब जो हैं उनकी फैमिली में से किसी की इमरान खान के साथ जो बातचीत है मोबाइल पे वो रिकॉर्ड हो गई है और वो उमर रज़ा बंदियाल साहब को इदारों की तरफ से भेजी गई है कि ये आपकी फ़ैमिली के लोग जो है वो इमरान खान के साथ बराह रास्त राब्ते में हैं। तो कहते हैं कि उसके बाद हमने कहा कि बंदियाल साहब ने ये बात जो है वो हामिद खान साहब को फ़ोन पे कही और वो कॉल भी रिकॉर्ड हो गई है। तो ये कहते वो खुद कहते हैं कि हमने आंख मार के एक दूसरे को मजाक में बात की और कहते हैं 1.5 से 2 घंटे बाद मौसूफ़ ने वीलॉग कर दिया इस इशू के ऊपर। तो ये उनके अपने दोस्त ये बात कहते हैं। और वैसे भी देखें जजेस के हवाले से हम भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है बंदियाल साहब के बारे में या उनके साथी जजेस के बारे में वो मुझे उस पर कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सेंसिबल शख्स जो है वो उस तरह की चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकता। बहरहाल ठीक है, हर एक अपना एक मिजाज है और करते रहें। खैर सबसे पहले जो एक वीलॉग हुआ उसमें जो सबसे बड़ी खबर दी गई वो ये दी गई कि उमर रज़ा बंदियाल साहब ने कहा कि इमरान खान को फ़ौज जानती नहीं है, इमरान खान ये कर देगा, इमरान खान वो कर देगा, इमरान खान जो है वो इनको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो ये बात सिरे से हुई ही नहीं है। इस तरह का कोई इमरान खान और फ़ौज के तल्लुकात के ऊपर बात बिल्कुल नहीं हुई। जो मेन जो मौजू रहा वो ज़ाहिर है उमर रज़ा बंदियाल साहब का जो एक अब 2 माह उनके 2-3 माह रह गए हैं तो ज़्यादा बातचीत रही कि ये केसेस इतने ज़्यादा पेंडिंग हैं। आप बड़े दावे करके आए थे कि आप केसेस जो है वो कम करेंगे, फ़ैसले नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, केसेस की जो एक डिसाइड होने की रेशो है वो कम हो गई है, क्या वजह है, क्यों नहीं आप डिसाइड कर पा रहे, क्यों सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये बैकलॉग बढ़ता चला जा रहा है, इस तरह की चीज़ें। और ओवरऑल जो हैं सारे मामलात और हालात जो उनकी डोमेन है उससे मुतल्लिक तो कोई ना तो इमरान खान के हवाले से कोई बातचीत हुई कि इमरान खान के बारे में आप क्या कहते हैं, इमरान खान को आपको रिलीफ देंगे नहीं देंगे। और दूसरी बात एक और है, जिस तरह के वीलॉग में बातें की गई हैं, कोई भी सुनने वाला ज़रा थोड़ा सा ये अपने दिमाग इस्तेमाल करे कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान इस मनसब पर बैठकर और जब पता हो कि आप 3 लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, आप क्या ऐसी बातें करेंगे जो आपको ये हो कि इतनी सेंसिटिव आप बातें करेंगे जो आपको पता है कि यार ये 3 लोग हैं तो इनमें से कोई भी जाके बात कर सकता है। तो बिल्कुल ये बात उन्होंने बिल्कुल इशारों कराने में भी कोई ऐसी बात नहीं हुई इमरान खान और फ़ौज के तल्लुकात के हवाले से। एक बात तो ये है। दूसरी बात की गई जो कि बहुत अफसोसनाक है कि मंसूर अली शाह साहब के बारे में उमर रज़ा बंदियाल साहब ने कहा कि वो बड़े मुनाफिक हैं। बड़ा मतलब बंदियाल साहब के जो भी मिजाज को जानते हैं उनको पता है कि वो बड़े तहम्मुल वाले, बड़े बुर्दबारी वाले, बड़ा उनका एक और तरह का स्टाइल है, मिजाज है, बड़े तहम्मुल बर्दाश्त वाले हैं, सब्र वाले हैं। तो वो कभी भी अपनी किसी निजी महफिल में भी या ऑफ द रिकॉर्ड किसी मुलाकात में भी कभी किसी भी जज के बारे में, हालांकि क्या काजी फैसल साहब ने क्या नहीं कहा बंदियाल साहब के बारे में, किस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं की, किस तरह की तज़हीक नहीं की। अभी देखें मिलिट्री कोर्ट वाले केस में शाउट किया उनके ऊपर, खड़े हो गए, जो कुछ क्या नहीं उन्होंने 22-24 मिनट तक तकरीर करते रहे चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़। उनको कोई मसला नहीं था, उन्होंने बड़े तमुल बर्दाश्त से बात सुनी और एंड पर उन्होंने बताया कि काजी साहब को पता शायद नहीं है कि अटॉर्नी जनरल ने ख़ुद टाइम मांगा कि हमें को टाइम दे दें, हमने कुछ कवानीन जो हैं वो ओवरलैपिंग है और वो हमने ठीक करनी है। तो कतन मंसूर अली शाह साहब के बारे में ये बात कि मुनाफिक हैं, ये वो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हुई। बल्कि मैं आपको बताऊँ कि जिन 2-3 जजेस की बहुत तारीफ़ करते हैं चीफ़ जस्टिस, वो उनमें से एक मंसूर अली शाह साहब हैं, अतर मिनल्ला साहब हैं, बड़ी तारीफ़ करते हैं उनकी कि यार ये बड़े
काबिल बड़े ज़बरदस्त जज हैं और मंसूर अली शाह साहब की तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इस तरह की बात, और फिर वो भी 3 सहाफ़ियों के सामने बैठ के वो मंसूर अली शाह साहब को मुनाफिक कहेंगे, कोई बातें करने वाली, बल्कि वो तो तारीफ़ करते हैं मंसूर अली शाह साहब की। तो बिल्कुल ये दूसरी बात है जिसकी मुकम्मल तौर पर मैं आपको, और चलें वो मैं नहीं करता, वो फिर ऐसे लोग कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है मुझे ये बात कहने की कि मैं ये बात ऑनोट कर रहा हूँ कि उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को मुनाफिक नहीं किया। तीसरी बात, मतलब आप चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठे हुए शख्स ये कह सकते हैं कि मैं हुकूमत की बजाऊँगा या मैं इनको ठोकूँगा, इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। मतलब जो मिजाज से वाकिफ़ है बंदयाल साहब के, वो ये बात, जो उनके बदतरीन दुश्मन है वो भी ये बात कहेंगे कि नहीं, वो ये अल्फाज बजाऊँगा, ठोकूँगा, ये अल्फाज वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये भी कहा गया कि उन्होंने कहा कि जी मैं ठोकूँगा या पता नहीं बजाऊँगा हुकूमत की, और ये वो इस तरह की बात। तो ये चीज़ें थी। बाकी देखें, जब कोई चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड होती है, ऑफ द रिकॉर्ड होती है, और उसमें बिल्कुल उन्होंने ये बहरहाल 3-4 चीज़ें थीं। सरदार तारिक मसूद साहब के हवाले से कोई उन्होंने तज़हीक आमेज़ बात नहीं की, बड़े उन्होंने एहतराम के साथ जजेस का नाम लेते हैं और सारी चीज़ें, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो जी ड्रामा करने के लिए मुझे ले गए पौधे लगाने के लिए और वो ड्रामा क्रिएट किया गया और मुनाफिक हैं और ये वो। हाँ, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम 8 जजेस सिर्फ काम कर रहे हैं और बाकी 7 सियासत कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात उन्होंने नहीं की। ये 4 चीज़ें ऐसी थी जो ज़रूरी था आपके सामने रखना। बाकी होता ही है कि असल में ना कुछ लोगों को, ये जिन्होंने कराया ये वीलॉग, उनका भी मुझे पता है, असल में ना एक थोड़ा सा ये भी एक मसला होता है कुछ लोगों का कि वो अपने आप को समझते हैं कि असल तो हम बड़े सहाफ़ी हैं और हर जगह हमारी ही बल्ले बल्ले होनी चाहिए, हमें बुलाना चाहिए, तो हमारी मुलाकातें होनी चाहिए, हमारे पास सबसे पहले ख़बर होनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी ये जेलसी समझ लें और ये चीज़ें, तो कोई मसला नहीं है। देखें, बाकी मैं आपको एक बात कहूँ कि जितना मर्ज़ी को झूठ बोलें, एक वक्त आता है जब चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं और चीज़ें जो है वो वाज़ेह हो जाती हैं, साबित हो जाती हैं कि क्या था क्या नहीं था। तो वक्ती तौर पे एक प्याली में तूफ़ान बर्पा करने की कोशिश ज़रूर की गई है ये सारी बातें करके, और कहीं पे उन्होंने नहीं कहा कि हुकूमत के साथ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब वैसे पीछे हुकूमत रह कितनी गई है, 12 अगस्त तक की हुकूमत है। यानी आज अगर आप देख लें, और अगर उन्होंने 12 अगस्त से पहले असम्बली तहलील करनी है तो ऐसा समझ के पीछे को 38 दिन रह गए इस हुकूमत के। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस हुकूमत को 35 से 38 दिन पहले या 35 से 38 दिन में, चले अगर 15 दिन बाद उन्होंने को इसको घर भेजना है तो 25 दिन पहले हुकूमत को घर भेज के सुप्रीम कोर्ट क्या अचीव करेगी, मुझे बताएं। सुप्रीम कोर्ट इनको सियासी शहीद बनाएगी कि इनको नैरेटिव मिल जाए, इनको बयानिया मिल जाए, और ये जो तबाही और बर्बादी इन्होंने मुल्क की है इसका ये जवाब ना दे सकें? तो ऐसी तो बात नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया, आपको भी पता है। अच्छा, फिर हमारे बारे में तासुर यह है कि हम बंदयाल साहब के बहुत क्लोज़ हैं, या बंदयाल साहब का जो ग्रुप कहा जाता है कि हम बंदयाल साहब के ग्रुप के बहुत क्लोज़ हैं। मुझे बताएं, पिछले 15 माह में जब से पीडीएम की हुकूमत आई है और काजी फ़ाइज़ साहब ने बहुत सी चीज़ें ऐसी की हैं जो पीडीएम के हक़ में जाती हैं, जो नून लीग के हक़ में जाती हैं, मुझे बताएं इन 15 माह में कोई एक चीज़ काजी फ़ाइज़ साहब के हवाले से बता दें जो हमने ब्रेक की हो, हमारे पास आई हो। ज़ाहिर है, अगर बंदयाल साहब काजी फ़ैसल साहब के ख़िलाफ़ अगर हैं इन लोगों के मुताबिक, तो वो जो काजी फ़ैसल साहब के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें होती हैं वो भेजी जाती ना, वो भेजी जाती। काजी फ़ैसल साहब ने ख़ुद ओपन कोर्ट में ये इंकशाफ किया कि जनाब मैंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा कि फुल कोर्ट बनाने की बातें हो रही हैं तो मेरा कराची बेंच कैंसिल करके मुझे बैठाएं। हमें तो ये बंदयाल साहब ने बात नहीं बताई थी। या जो लेटर्स में काजी फ़ैसल साहब के लेटर्स में जो चीज़ें आती थी वो हमें बंदयाल साहब या उनके ग्रुप ने तो कभी किसी ने कोई नहीं कहा। कभी एक चीज़ आप मुझे बता दें कि काजी फ़ैसल साहब के ख़िलाफ़ हमने ब्रेक की हो। जो मेरा काजी फ़ैसल साहब के हवाले से मौक़िफ़ था वो है, और वो मेरा ओपन था, और वो कभी मैंने उनके लिए कोई तज़हीक आमेज़ बात नहीं की। हाँ, मैं ये बात कहता हूँ कि उनके बीवी बच्चों के असास और जदादें सामने आई, एडमिटेड फैक्ट था। काजी फ़ैसल साहब को उसका जवाब देना चाहिए था। अभी भी मैं समझता हूँ काजी फ़ैसल साहब को उसका जवाब देना चाहिए कि वो असासे कैसे बनाए, पैसे कैसे बाहर गए, वो पैसे कहाँ से आए, जवाब उनको देना चाहिए। तो इस पे मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ था, आज भी है। और काजी फ़ैसल साहब ने बुला के जिस तरह से मुझसे पूछा था कि तुम मुसलमान हो, सच बोला करो, बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ क्या, मैं इस तरह मैं कोशिश करूँगा किसी वक्त ना आपको ये सारे अल्फाज जो उनके बारे में अदा किए गए, एक वीडियो आपको अगर वो सारी मैं एडिट करके निकाल के दे दूँ ना, तो आपको पता चले कि बंदयाल साहब ने कितने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और कितने बड़े ज़र्फ़ के वो शख्सियत है, उनकी शख्सियत कितना बड़ा ज़र्फ़ वो रखते हैं। लग पता जाएगा अभी काजी फ़ैसल साहब आएंगे ना सितंबर में, हमें भी पता चल जाएगा। और जो आज तक पिछले 5 साल में उनके लिए ब्रांडिंग उनकी करते रहे, उनकी कसीदा गोई करते रहे, उनको बहुत माशाल्लाह दुनिया का सबसे अजीम जज बना के पेश करते रहे। देख लिया ना आपने दुनिया के अजीम जज को कि पिछले 4-6 माह में
उन्होंने किस तरह से उन्होंने चीज़ें की हैं और किस तरह से जो बड़ा बुत बनाया गया था उनका कि ओहो क्या बात है, वो बुत तकरीबन टूट चुका है और इन लोगों को मज़ीद पता चल जाएगा जब काजी फैसल साहब आएंगे। जिस तरह से वो अलाइंड नज़र आते हैं पीडीएम के साथ, नून लीग के साथ, जरदारी साहब के साथ जाके बैठे हुए हैं, खुश बैठे हैं जरदारी साहब के साथ, वहाँ पार्लियामेंट में जाके तकरीरें कर रहे हैं, हर वो चीज़ जो नून लीग के फेवर में जाती है वो करते हैं। वो चीज़ें सारी बहरहाल एक तरफ कहते हैं जनाब कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का मानता हूँ, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का कहते हैं कि मैं नहीं मानता, वो जो फैसला महफूज है या रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, और इस तरह की चीज़ें बहरहाल। तो ये मामलात हैं, मैंने आपको बता दिया कि फ़ौज के वाले से उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं की। मंसूर अली शाह साहब के बारे में बिल्कुल ये नहीं कहा कि वो सियासत कर रहे हैं, बिल्कुल ये नहीं कहा कि मैं ठोकूंगा बजाऊंगा, और ना ही उन्होंने ये कहा है कि हम और काम कर रहे हैं और बाकी साथ जो हैं वो सियासत कर रहे हैं। तो ये मैंने कहा ज़रूरी था कि ये चीज़ें आपको बता दूं। बाकी ऑफ द रिकॉर्ड बातें थी और उसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, रूटीन की, हमारे लिए वो रूटीन की बातें हम सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं, क्या है, क्यों नहीं फैसले हो रहे, क्यों स्लो है रफ्तार, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी जो है वो रूटीन की बातें थी, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको आप कहेंगे को बहुत ज़्यादा हाइप। बाकी जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है वो आप सबको नज़र आ रहा है, मुझे भी नज़र आ रहा है, वो चीफ़ जस्टिस के बताने से, किसी के कहने से नहीं पता चलेगा या नज़र आएगा, वो सबको नज़र आ रहा है। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।